जानते होंगे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल या हिंदी में संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त, अगर दो सर्कल का सेंटर एक ही जगह है, जैसे मैंने आपके सामने दो सर्कल बनाए यहां पर, इन दोनों सर्कल का सेंटर ये एक ही बिंदु पर है, तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। बात आएगी समझ में, आप बोलोगे हाँ सर दो सर्कल का सेंटर सेम है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। अगर मैं कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त खींचता हूं तो दोनों सर्कल के बीच में ये जो एरिया है दिखाई दे रहा है, जो मैंने पिंक कलर से किया है, इसे हम बोलते हैं एनुलर पोर्शन। एनुलर पोर्शन हिंदी में वलयाकार क्षेत्र, हिंदी में वलयाकार क्षेत्र। मेंसुरेशन में की भाषा में इसको हम कहते हैं सर्कुलर रिंग, मेंसुरेशन की भाषा में। अब आप मुझे बताओ इस एनुलर पोर्शन या इस सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे। बेसिकली यहां पे दो सर्कल हैं, दोनों का सेंटर सेम है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है, तो माना छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है और बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, तो इस सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे आएगा। तो आप जानते हैं सर, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दीजिए। बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। तो पाई कॉमन और ब्रैकेट में आएगा मेरे दोस्तों कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है भाई, ये सर्कुलर रिंग का एरिया आएगा। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट, ये बात तो आप सभी लोग जानते हो, चिंदी सी बात है, लेकिन सवाल ये नहीं आया था। सवाल इसके आगे मेरे भाई ये वाला आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। दो कंसेंट्रिक सर्कल में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है या छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, दोनों वृत्तों के बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या है। मेरे दोस्त आप ऐसे समझिए कि मैंने आपके सामने, मैं एक सवाल आपको पूरा बेसिक से बता देता हूं। मैंने आपके सामने इस तरीके से दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, इन दोनों सर्कल का सेंटर ये सेम पॉइंट है ओ। एसएससी सीजल 2024 प्री के पेपर में आया है और 33% बच्चों ने सवाल ठीक किया है। दो संकेंद्रित वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो भैया ये मैंने खींचा, ये बड़ी वृत्त की एक जीवा है, और ये जो जीवा है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो लाइन है मेरे भाई है भाई, ऐसे खींच लेते हैं, ये जो लाइन है ये बड़े सर्कल की, तो ये जो लाइन है, सॉरी, ये जो लाइन है मेरे भाई, ये बड़े सर्कल की तो कॉर्ड है, पर ये छोटे सर्कल की टेंजेंट है। छोटे सर्कल को यहां पर ये पॉइंट सी पर टच करती है। आप बोलोगे हाँ सर, तो दोनों सर्कल के बीच जो रिंग है इसका एरिया क्या होगा मेरे भाई, बताओ। आपको कुछ नहीं पता मेरे भाई, बस आपको यहां पे जीवा ए बी की लंबाई दी है, जीवा की आपको लंबाई दी है मेरे दोस्तों 20 सेंटीमीटर। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बाद में सवाल करेंगे मेरे भाई। मैंने ये मान लिया मेरे दोस्तों कि यहां पर ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर। तो ये देखिए ये टेंजेंट है, ये बड़े सर्कल की जीवा है, छोटे सर्कल की टेंजेंट है, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। मैंने मान लिया कि बड़े सर्कल की रेडियस ये कैपिटल आर है, तो मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहां पर। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे भाई आप जानते हैं कि बड़े सर्कल के सेंटर से मैंने कॉर्ड ए बी पर ये परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री का कोण है, तो जो एसी की लंबाई होगी वही बीसी की लंबाई होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। यानी कि अगर ये जीवा ए बी है तो ये लेंथ क्या आएगा, ये लेंथ आएगा ए बी का आधा, ये जो लेंथ होगी ये ए बी का आधा होगी, हाफ होगी कि नहीं। अगर ये पूरी जीवा ए बी है तो ए सी और बी सी बराबर होगा, तो ये जो लेंथ होगी ये जीवा ए बी का आधा होगी। तो अगर मैं इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, 90 डिग्री के सामने कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आप मुझे बताओ कैपिटल आर स्क्वायर में से अगर मैं स्मॉल आर स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, अगर आप कैपिटल आर स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर घटाएंगे तो सर ये ए बी बटे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ए बी बटे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ, लेकिन सवाल जो आपसे पूछ रहा है, सवाल तो आपसे भाई ये पूछ रहा है ना, सवाल तो आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों सर्कल के बीच ये जो है सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया, तो भाई कैसे निकलेगा, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया घटाना पड़ेगा। अगर मेरे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, तो आ जाएगा पाई ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर, पाई ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर। बोले हाँ
मेरे भाई हां या ना, हां या ना, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ गया मेरे दोस्तों, डायरेक्ट। यानी कि कभी भी ऐसा सवाल आए, कभी भी ऐसा सवाल आए, ये आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, या आपको फॉर्मूला प्रूफ करने का ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट याद रखिए कि अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल खींचे जाते हैं, बड़े सर्कल की जीवा है जो छोटे सर्कल को टच करती है, स्पर्श करती है, तो दोनों सर्कल के बीच जो एरिया होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों, डायरेक्ट आपको करना है पाई, आधा करना है। जीवा की लंबाई 20 है ना, 20 का आधा करना है, 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर करना है 100, यानी कि 100 पाई सवाल का आंसर था ए ऑप्शन। मात्र इस सवाल को करने में 2 सेकंड लगते, 2 सेकंड। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप लोग इतने मक्कार हैं, पढ़ते नहीं हैं, हैं? ये सवाल तो आज एसएससी ने पूछा है। मैंने चैनल बनाया था 1.5 साल पहले, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। इस चैनल पर मैंने 1.5 साल पहले ये कॉन्सेप्ट समझा दिया था, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। रिंग का एरिया निकालने की सबसे तेज ट्रिक देखिए। रिंग का एरिया कि अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे छोटे सर्कल को टच करते, उसका एरिया क्या होगा, पाई ए बी स्क्वायर बटे 4 या पाई ए बी बटे 2 का स्क्वायर। आपने क्यों नहीं पढ़ा भाई ये कंसेप्ट? देखो दिख रहा होगा मनुष्य ने। अगर आप पढ़ के जाते तो लपड़गंजों की तरह थोड़ा ना रहते, पेपर में सवाल ठीक करके आते जल्दी जल्दी। पढ़ते ही नहीं है आप, ठीक है जी। ये ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट हैं जो हर बच्चे को पता होने चाहिए मेरे भाई। और ये मैंने अपनी बुक में भी कंपाइल किए, जो हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक है ये वाली, ठीक है, जिससे बहुत सारे टॉपर्स ने पढ़ाई की, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि अगर एक बड़े सर्कल की जीवा जो छोटे सर्कल को टच करते तो रिंग का एरिया पाई ए बी स्क्वायर बटे 4 होगा। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मुझे यह सवाल करके दिखाइए। क्वेश्चन पहले भी आया था सीपीओ 2019 के पेपर में, जल्दी करो, बिना डायग्राम बनाए, कि दो संकेंद्रित वृत्तों में, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स में बड़े वाले सर्कल की जीवा की लंबाई 12 है या छोटे वृत्त की टेंजेंट है, दोनों सर्कल के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल। व्हाट इज द एरिया ऑफ एनुलर पोर्शन बिटवीन टू सर्कल। बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त को टच करती है मेरे दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, सर्कुलर एनुलर पोर्शन के एरिया। आपको आधा करना है, जीवा का आधा करना है और इसका स्क्वायर करना है। 12 बटे 2, 6 का स्क्वायर 36 पाई, 36 पाई आंसर, ए ऑप्शन। डैंग, खत्म एकदम। ये सवाल सीडीएस में भी पूछा गया था, लेटेस्ट करके बताएंगे आप हमें फटाफट, जल्दी जल्दी से बताइए। यदि बाहरी वृत्त की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है तो दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को वर्बली करने की ताकत रखते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं? की पॉइंट्स पढ़ा करो, केवल की पॉइंट्स। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, बाहरी वृत्त की जीवा है 14 सेंटीमीटर लंबी, यह जीवा अंदर वाले सर्कल की स्पर्श रेखा है, दोनों सर्कल के बीच का एरिया क्या है? तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एरिया पाई, जीवा का आधा करना है, 14 का आधा करना है, 14 का आधा 7, 7 का स्क्वायर। और आप जानते हैं मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 154 आ जाएगा। अरे हर कोई जानता है पाई का मतलब 22 बटे 7 इंटू 7 स्क्वायर। ये देखिए 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। कर लिया? हां जी कर लिया। तो ये मेरे प्यारे भाई टाइप 1 था, जिसपे मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए। अब मैं आपको एक लेवल आगे और भी बढ़ के पूछा एग्जामिनर ने, टाइप नंबर 2 मैं ये भी बताता हूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हेल्पफुल वीडियोस आपको इस पे मिलेंगी। देखिए देख, मैं आपके सामने फिर से दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाता हूं, मैं आपके सामने, हां जी ये देखो, फिर से दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह है, लेकिन इस बार बड़े सर्कल की जीवा ऐसी नहीं खींची जो छोटे सर्कल को टच करे। अगर मेरे भाई ये दिया जाए कि बड़े सर्कल की एक ऐसी जीवा है जो छोटे सर्कल को भी कट करती है, यानी कि ये इस प्रकार से एक बड़े सर्कल की जीवा खींची मैंने ए बी, बड़े सर्कल की कॉर्ड ए बी है जो छोटे सर्कल को भी सी डी पर कट करती है, जो छोटे सर्कल को भी सी और डी पर कट करती है। बोलो बात समझ में आ गई? है ना? अरे कुछ तो बोलो भाई मेरे। तो बड़े सर्कल की एक ऐसी जीवा है ए बी जो छोटे सर्कल को भी सी डी पर टच करती है। आपको बड़े सर्कल की कॉर्ड की लंबाई दी जाएगी ए बी, आपको छोटे सर्कल की कॉर्ड की लंबाई दी जाएगी सी डी, और आपसे पूछा क्या जाएगा दोस्त, आपसे पूछा जाएगा ये
ये आपसे सर्कुलर रिंग का एरिया पूछा जाएगा, आपसे ये सर्कुलर रिंग का एरिया पूछा जाएगा, सर्कुलर रिंग का एरिया। तो बताओ ये सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना। एरिया तो पाई तो आएगा ही, सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। बड़े बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है उसका आधा करो, और छोटे सर्कल की जो कॉर्ड है उसका आधा करो। ए बी बटा दो, सी डी बटा दो, और आधा करके स्क्वायर करके घटा दो। ए बी बटे 2 का स्क्वायर माइनस सी डी बटे 2 का स्क्वायर, बात खत्म। ये आ जाएगा। हमेशा याद रखना, बहुत आसान है। बड़े का आधा, छोटे का आधा, स्क्वायर करके घटाया। अब ये चीज आई कहां से, मैं आपको भी समझाता हूं डिटेल में। जैसे मैंने ये मान लिया मेरे भाई, मैंने मान लिया कि बड़े सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल आर है, कैपिटल आर, और मान लिया कि छोटे सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर है, स्मॉल आर। अब यहां ये सेंटर है, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री, 90 डिग्री। आप जानते हैं कि अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो जीवा को आधा आधा करता है। केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालेंगे तो आधा आधा करेगा। आप बोलोगे हां सर हम पहले से ये बात जानते हैं। अगर ये चीज आप जानते हो मेरे भाई, ये छोटी जीवा सीडी है तो ये क्या आ जाएगा, सीडी का आधा। ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, सीडी का आधा, सीडी बटे 2। बड़ी कॉर्ड ए बी है, पूरे बड़े सर्कल की कॉर्ड ए बी है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए बी का आधा आ जाएगा। ये हो जाएगा ए बी का आधा, ए बी बटे 2। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो लेंथ है कॉमन है। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली लेंथ जो है कॉमन है, ये वाली लेंथ दोनों में कॉमन है ना। ये मैंने सपोज यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये ओपी डाला है पॉइंटों से। पी जो है ए बी का भी मिड पॉइंट होगा, सी डी का भी मिड पॉइंट होगा, दोनों में लेंथ ओपी कॉमन है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। बड़ा वाला राइट एंगल देखो, बड़े वाले राइट एंगल में ओपी का स्क्वायर निकालना है, तो 90 के सामने कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये कितना है, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ए बी बटे 2 है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर। बोले हाँ बाबूजी बिल्कुल सही। अगर मैं छोटे वाले समकोण त्रिभुज को देखता हूं, छोटे वाले को है भाई, छोटा वाला दिख रहा है ना ये आपको, ओपीडी 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 90 डिग्री है, तो ये ओपी का स्क्वायर निकालें तो 90 डिग्री के सामने स्मॉल आर है, 90 डिग्री के सामने स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ये कितना है, सीडी बटे 2, सीडी बटे 2 का स्क्वायर घटा दीजिए। तो अपन लोग ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। क्या होगा मेरे भाइयों, ये स्मॉल आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ये माइनस ए बी बटे 2 का स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव, ए बी बटे 2 का स्क्वायर माइनस सी डी बटे 2 का होल स्क्वायर, ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस सी डी बटे 2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया डायरेक्ट, ये दोनों सर्कल की रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस आ गया। ये दोनों ही वृत्तों की त्रिज्याएं कैपिटल आर स्मॉल आर के स्क्वायर का डिफरेंस आ गया। अगर आपको यहां पे एनुलर पोर्शन का एरिया बताना है, एनुलर पोर्शन का एरिया, सर्कुलर रिंग का एरिया बताना है, तो क्या होगा, बस पाई से गुणा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ये भी पाई से गुणा हो जाएगा पूरा ब्रैकेट, यानी कि पाई ए बी का आधा करके वर्क करो, ए बी बटे 2 का स्क्वायर और माइनस करेंगे मेरे भाई सी डी बटे 2 का स्क्वायर। बोले हां ठीक है, उतार लो कॉन्सेप्ट। बहुत डिटेल में मैंने आपको लिख के बता दिया मेरे भाई। ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट भी मेरे दोस्तों यहां आपको बुक में दिया गया है कॉन्सेप्ट किंग में, ठीक है ना। कोई भी चीज ऐसे नहीं छोड़ी है भाई, 5-6 साल की पूरी हमारी जिंदगी की मेहनत है, जो सारे मैंने गणित के फॉर्मूले बहुत सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप यहां पर उतारे हैं कि अगर बड़े सर्कल की जीवा ए बी है जो छोटे को सी डी पे टच करती है ना, तो ये जो एरिया ऑफ रिंग है, जो कलरफुल एरिया है, वो क्या होगा, पाई ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बटे 4। दिख रहा है आप लोगों को, आप बोलोगे हाँ जी सर दिख रहा है। अब सवाल कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने, तो सवाल देखो बिना डायग्राम बनाए होना चाहिए। ये देखिए, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में आया है, प्री के पेपर में। ए लाइन कट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल, एक रेखा दो संकेंद्रित वृत्तों को काटती है। वृत्तों पर इस रेखा द्वारा बनाई गई जीवाओं की लंबाई 6 और 18 है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों में अंतर ज्ञात कीजिए। इस सवाल में डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम तक बनाने की, अगर आप बनाना भी चाहोगे तो ऐसे होगा कि भाई दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल इस तरीके से, ठीक है जी। अब वृत्तों पर इस रेखा द्वारा बनाई गई जीवाओं की लंबाई 6-18 है। अब दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल हैं।
अब एक लाइन खींची जाती है। अब इस लाइन द्वारा वृत्तों पर जो जीवा बनती है ना, बड़े की जीवा ए बी बनेगी, छोटे वृत्त की जीवा सी डी बन जाएगी। यानी कि ये मेरे दोस्तों बड़े वृत्त की जीवा ये 18 हो जाएगी और छोटे वृत्त की जीवा 6 हो जाएगी। आपको ए बी सी डी 18 6 दिया है। दोनों की रेडियस के, दोनों की त्रिज्याओं के वर्ग में अंतर बताना है। यानी कि क्या बताना है मेरे भाई, यहां पर केवल ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बताना है। क्या आएगा, कॉर्ड का आधा करके स्क्वायर करो फिर घटा दो मेरे भाई। ये क्या होगा 18, 18 का आधा 9, 9 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की जीवा 6, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर। तो 81, 81 में से 9 घटाएंगे 72। आंसर 72, डी ऑप्शन आंसर है। खत्म सवाल। बोलो मेरे भाई, ये नहीं बनाने की जरूरत है, कुछ भी बनाने की जरूरत सवाल में नहीं है। ये सवाल भी कोई नया नहीं है, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में बहुत पहले ही पूछा गया था कि एक रेखा दो संकेंद्रित वृत्तों को काटते उस रेखा द्वारा वृत्तों पर बनाएगी जीवाओं की लंबाई 4 16 है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर क्या है मेरे भाई। बड़े वृत्त की जीवा 16 है, 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर। छोटे वृत्त की त्रिज्या 4, छोटे वृत्त की जीवा 4 है, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर। 64 माइनस 4 कितना आ जाएगा 60। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मेंस का सवाल है, ओनली 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड्स लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई इस वीडियो का लास्ट। ये नया सवाल है, ये अभी तक जो है एसएससी में डायरेक्ट नहीं आया है, इसी पर है मेरे भाई। बहुत जल्द, मैं गारंटी देता हूं, बहुत जल्द जब भी एसएससी लेटेस्ट अपने पेपर करवाएगी, ज्योमेट्री का सवाल डालेगी, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा। ए लाइन कट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल, द लेंथ ऑफ कॉर्ड फॉर्म्ड बाय दैट लाइन ऑन द टू सर्कल आर 8 और 14। एक रेखा दो संकेंद्रित वृत्तों को काटती है, फिर जो दोनों वृत्तों की जीवाएं निर्मित होती हैं उनकी लंबाई 8 और 14 है। What is the area of ring between the two circle? दोनों वृत्तों के बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो बेटा पाई भी आएगा। करना क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है मेरे दोस्तों 14, 14 का आधा 7, 7 स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की जीवा है 8, 8 का आधा 4, 4 स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 16 33 पाई, 33 पाई सवाल का आंसर है। और आप मुझे खुद बताओ आपको कितना समय लगा इस सवाल करने में। सवाल मुश्किल नहीं होते, आप पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है मेरे भाई, ढंग से तैयारी करी जाए, सही सोच से तैयारी करी जाए, मेहनत से पढ़ा जाए तो इतना समय नहीं लगेगा मेरे दोस्तों। अब इसमें ऐसा क्या था कि इसको 33% बच्चे पेपर में सही करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने थे, मैंने आपको समझाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें मेरे भाई, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बाय।